जय माँ काली दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल KM मंत्र भजन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगी कि अगर आपके पैरों में ऐसा होने लगे और आपके शरीर में ऐसा होने लगे तो आपको कोई दैवीय शक्ति प्राप्त हो चुकी है, आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। और ये बहुत बड़ा संकेत है। इस संकेत के बारे में लोगों को बहुत ही कम पता है, क्योंकि जब पूजा पाठ आप करते हैं तो जो ऊर्जा है वो आपके पास आना शुरू कर देती है और धीरे धीरे वो ऊर्जा बढ़ना शुरू हो जाती है और आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देती है। और जब वो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आपके शरीर में वो बदलाव होते हैं और ये उस व्यक्ति के शरीर में होती है जिनके अंदर देवी शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। आपके शरीर में बहुत से ऐसे बदलाव आते हैं जो आंतरिक रूप से भी आते हैं और बाहरी रूप से भी आते हैं, जो आपको देखने को मिलते हैं। आपको आपके शरीर में एक बदलाव ज़्यादा ध्यान देना होगा, तब आप ये जान पाएंगे कि आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो प्रवेश कर चुकी है या फिर नहीं। और ये तो आपने सुना ही होगा कि जब आपके दीपक में फूल बनता है तो आपके ऊपर आपके इष्ट की कृपा रहती है और उस दीपक में अलग अलग आकृतियाँ भी बनती हैं जो आपके इष्ट से जुड़ी हुई आकृतियाँ होती हैं। जैसे अगर आप माता दुर्गा की पूजा करते हैं तो आपके दीपक में त्रिशूल बने होंगे, चक्र बना होता है या फिर आंखें बनी होती हैं आपके दीपक में, तो ये आपको ऐसा दिख सकता है कि ये आकृतियाँ इस बात का संकेत हैं कि आपके इष्ट आपसे खुश हैं, नाराज नहीं हैं। तो दीपक के माध्यम से भी बहुत सारे संकेत आपको देखने को मिलते हैं जिनसे आप जान सकते हैं। और स्वप्न के माध्यम से भी बहुत सारे संकेत देखने को मिलते हैं। स्वप्न में आपको आपके इष्ट के दर्शन होते हैं, आपको उनकी सवारी के दर्शन होते हैं, उनके मंदिर के दर्शन होते हैं। स्वप्न में मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ऐसा स्वप्न दिखाई देता है। या फिर मंदिर में बैठकर किसी चालीसा का पाठ कर रहे हैं मूर्ति के सामने बैठकर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इष्ट देव से जुड़ी चीज़ होती हैं। ये सब सकारात्मक शक्ति होती हैं जो ये बताती हैं कि आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर है। इसी में से एक संकेत ये है कि आपको पैरों में जो हलचल होती है ये भी आपको बताती है कि आपके इष्ट की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, उनकी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। जब आप जप करना शुरू करते हैं या पूजा करते हैं तब ये आपको संकेत मिलता है कि आपके पैर जो हैं वो धीरे धीरे शून्य पड़ने शुरू हो गए हैं। ऐसा लगता है कि पैर हैं ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। और धीरे धीरे वो सुन्नाहट जो होती है वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। तो पैरों से शुरू होती है और यह ऊर्जा का संकेत होता है। ऊर्जा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। जिस प्रकार आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तब बढ़ना शुरू होती है, तो वो आपके मूलाधार चक्र से अन्य चक्रों को भेदन करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो जब आपके पैर शून्य होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके पैर के साथ साथ आपके जो कमर है वो शून्य हो जाती है, फिर आपके कंधे शून्य हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब आपके हाथ शून्य हो जाते हैं। फिर एक समय होता है कि आपका दिमाग भी शून्य हो जाता है। अब आप अपने सुध बुध भूल जाते हैं और जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान होता है, उसी कार्य को आप करते रहते हैं। जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप पर ही पूरा ध्यान रहेगा। उस समय आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं सो गया हूँ। पर सच्चाई ये है कि उस समय सोते नहीं हैं, पर वो जो अवस्था होती है वो ऊर्जा के घूमने की अवस्था होती है। जब ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भ्रमण करती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपका शरीर चित्त हो जाता है, आपकी आत्मा को जो है वो ऊर्जा छूती है, स्पर्श करती है। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मैं धरती से ऊपर की तरफ उठ गया हूँ। आपके हाथ पैर सर कहाँ हैं कहाँ नहीं, आपको कुछ नहीं पता। उदाहरण के लिए मैं बता दूँ कि जैसे कोई डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं शून्य होने का, जिससे कि वो हिस्सा शून्य हो जाता है। आप उस हिस्से को देख रहे होते हैं, हिलाने की कोशिश भी करते हैं पर वो हिलता नहीं। तो वैसी ही चीज़ आपको उस समय महसूस होती है। उस समय आपका शरीर तो वहाँ होता है पर उस शरीर पर आपका अपना नियंत्रण नहीं रह पाता,
क्योंकि आप उस समय अपने शरीर से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो आत्मा है जो ब्रह्मरंध्र में वास करती है, फिर आपका जो जाप वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है और ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है, आपकी आत्मा तक पहुंचता है। उस समय पर एक व्यक्ति को बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभूतियाँ होती हैं। कई लोगों को उनके आज्ञा चक्र पर उनके इष्ट के दर्शन भी होते हैं, पर कई लोग इस चीज़ को नहीं मानते कि ऐसा नहीं है। पर यह सच्चाई है, जब कोई चीज़ एक सेकंड के लिए दिखाई देती है, कुछ मिनट के लिए दिखाई देती है, तो आप उन पर विश्वास नहीं करते। इसी तरीके से जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो वो अवस्था आती है कि जब आपको आपके इष्ट के दर्शन होते हैं आज्ञा चक्र पर, एक दिखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर गायब हो जाते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते। लोगों को ऐसा लगता है कि हमें दर्शन हुए ही नहीं हैं। तो ये आपका भ्रम है, होता है। आपको कोई माता या देवी देवता वो आपको किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। और अगर मंत्र जाप करते समय 2 सेकंड के लिए भी आपको दिखाई दे, पर धीरे धीरे जब मंत्र जाप करते करते एक ऐसा समय आता है कि जब आप उन्हें पूर्ण रूप से देख पाते हैं, तो ये अनुभव होता है उस समय पर, और ये बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। इसलिए सभी को ध्यान करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए और करते रहना चाहिए, ताकि वो इस अवस्था तक पहुंच पाएँ जहाँ तक ये सब आप देख सकें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। माता काली आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ काली, जय माता दी।